Hello, welcome to my YouTube channel. So today we'll be learning about the eating disorders. What do you see? Is it real or just another me? So what is an eating disorder? Eating disorders are mental illness that cause serious disturbance in a person's everyday diet. तो क्या होगा, एक सीरियस मेंटल इलनेस है जिसमें कि पर्सन के ईटिंग हैबिट्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा. It can manifest as eating extremely small amount of food or severely overeating. तो क्या होता है यहाँ पे 2 टाइप्स होंगे मेनली. या तो पर्सन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड ईट करेगा या तो फिर एक्सट्रीम हाई लेवल पे ओवर ईटिंग करेगा. देन द कंडीशन में बिगन एज ईटिंग टू लिटिल और टू मच, बट obsession with eating and food takes over the life of a person, leading to severe changes. Then we'll see the types of eating disorders. First is anorexia nervosa, second is bulimia nervosa, third is binge eating disorder, and fourth is not otherwise specified. So first we'll see the anorexia nervosa. What is it? So anorexia nervosa happens when one is obsessed with becoming thin, that they reach extreme measures and leads to extreme weight loss. तो क्या होता है? As you know the term, what is anorexia? So that is what person feels that she is very fat and she wants to become thin. ऐसे लेवल पे थिन होना चाहती है वो कि she can leave food for it. So we'll see the warning signs of anorexia nervosa, that is dramatic weight loss, refusal to eat certain food or food categories, consistent excuses to avoid situation involving food, excessive and rigid exercise routine with anorexia. तो हेल्थ रिस्क क्या क्या हो सकते हैं अगर एनोरेक्सिया हो रहा है पेशेंट को? देन हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर, लो प्रोटीन स्टोर्स एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स. Then we'll see what is bulimia nervosa. It is the exact opposite of anorexia nervosa. Bulimia nervosa is an eating disorder which one starts to consume large amount of food at once and then followed by purging. तो क्या होता है, कोई पर्सन एक्सेसिव लार्ज अमाउंट ऑफ फूड खाना चालू कर देता है यूजिंग लैक्सेटिव्स और ओवर एक्सरसाइजिंग टू रिड देमसेल्व्स ऑफ फूड दे ईट. देन बुलिमिया नर्वोसा के वार्निंग साइंस देखेंगे हम. रैपर्स कंटेनर्स इंडिकेटिंग कंजम्पशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड. देन फ्रीक्वेंट ट्रिप्स टू बाथरूम्स आफ्टर मील्स. तो क्या होता है, फ्रीक्वेंटली वो पर्सन बाथरूम में जाएगा हमेशा एक मील खाने के बाद. देन साइंस ऑफ वॉमिटिंग, एग्जाम्पल स्टेनिंग ऑफ टीथ, कैल्यूसेस एंड ऑन हैंड्स. देन एक्सेसिव एंड रिजिड एक्सरसाइज रूटीन, withdrawal from usual friends and relatives. We'll see the health risks with bulimia: dental problems, stomach rupture, and menstruation irregularities. The third one is binge eating disorder. तो binge eating क्या है? Binge eating disorder is a which someone eats a lot amount of food at a time but they don't vomit. तो क्या होगा, binge eating में vomiting नहीं होगा, पर्सन 5-5 मिनट में उसको खाने के लिए चाहिए होगा. जैसे कि जो रैप्ड फूड्स मिलते हैं वो हमेशा 5-5 मिनट में खाते रहेगा कंटिन्यूसली. सो विल सी द वार्निंग साइंस. efforts to diet, feel desperate about the difficulty to control food intake, then may eat throughout the day with no planned meal times. हेल्थ रिस्क देखेंगे हम. हाई ब्लड प्रेशर होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल, गॉल ब्लैडर डिसीज हो सकता है, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज एंड सर्टन टाइप ऑफ कैंसर. देन वाई डू पीपल डेवलप ईटिंग डिसऑर्डर्स? क्यों होता है ये ईटिंग डिसऑर्डर्स पीपल्स में? देन बिहेवियर्स आर अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म. तो इसको क्या करेंगे, फैक्टर्स की वजह से हो सकता है. तो जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इंटरपर्सनल फैक्टर्स, सोशल कल्चरल फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल. सो विल सी वन बाय वन व्हाट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर. इसमें क्या हो सकता है, लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी और फेलियर का फीलिंग हो रहा होगा पेशेंट को. देन फीलिंग ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल, रिस्पॉन्स टू चेंज, प्यूबर्टी आने पे भी चेंज नहीं हो रहा है या फिर कोई चेंज आया इसलिए दे आर चेंजिंग द ईटिंग हैबिट्स. देन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस जैसे कि स्पोर्ट्स एंड डांस एंड पर्सनल इलनेस.
देन इंटरपर्सनल फैक्टर्स में देखेंगे हम ट्रबल्ड फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स, डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स, देन हिस्ट्री ऑफ बीइंग टीज्ड और रिडिक्यूल्ड बेस्ड ऑन साइज और वेट, अगर कोई उन्हें टीज कर रहा है साइज और वेट के कारण, देन हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज। देन सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स देखेंगे हम, कल्चरल प्रेशर्स दैट ग्लोरीफाई थिननेस एंड प्लेस वैल्यूज और ऑब्टेनिंग द परफेक्ट बॉडी। सोसाइटी में क्या होता है कि थिननेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं rather than fatness, so that is why to have the obsession of a perfect body. Then narrow definitions of beauty that include only women compulsory है, so these are the factors. Then biological factors, eating disorders often run in families, तो families में eating disorders run करता है। genetic component क्या, research about brain and eating in taking place, certain chemicals in the brain control hunger, appetite and digestion have been found unbalanced. So this was all about the eating disorders. We'll come up with the next topic in the next lecture. Till then, keep watching and keep learning. And please subscribe to my YouTube channel. Thank you.